पुराना कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कब्ज इतना बड़ा सब समाज का रोग है, जिसको देखो वो पीड़ित मिलता है। लेकिन आज विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, एक सज्जन मेरे पास आए, उनकी अवस्था तो 72 वर्ष है, यहाँ बड़ी रिप्यूटेड फैमिली है। इन्होंने दवाएं भी बहुत इस्तेमाल की हैं। अब मुख्य बात कब्ज क्या है कि 4-4 दिन तक मल नहीं होता है, 4 दिन में एक बार जाते हैं। अब मल इतना कड़ा है कि गांठ बन जाती है, गांठें बन जाती हैं। और जैसे तैसे कुछ ऐसे लग्जेटिव लेते हैं, तब 4 दिन में मलक्रिया ये होती है। कब्ज हमारे यहाँ तो कहा, कब्ज समस्त रोगों की जड़ कहा गया है। कब्ज समस्त रोगों को कहा गया नानी। नानी का मतलब होता है उधर ननिहाल भी चल रहा है, और जहाँ बेटी गई उधर भी वो परिवार चल रहा है। इतना ये बड़ा रोग कहा गया है। देखने में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे कोई रोग नहीं है जो इससे होता न हो। इसी से सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो कब्ज अब ये है, तो मैंने उनको टाइम दिया है। हमने कहा कि अब अक्टूबर में आपको मैं यहाँ पर दूंगा, हमारे पास कुछ चिकित्सार्थी इसमें ज़्यादा है, इसलिए उनको समय दिया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि ये लोग मॉडर्न मेडिसिन में रहते हैं। हर चीज़ की नेचुरोपैथी की अपनी सीमा है, हरपैथी का अपना अपना महत्व है, हरपैथी की अपनी अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन पेट के लिए, उदर रोगों के लिए नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें उनकी डाइट मैंने देखी, अगर बताएं तो दंग मैं स्वयं रह गया। मैं 2 दिन में इतना नहीं खाता हूँ। डाइट बहुत गजब की लेते हैं वो। कई मतलब कि देख रहे हैं कि सुबह से लेकर 1-1.5 घंटे तक सिर्फ खाने उनका चलता रहता है, और 4 दिन में जा रहे हैं। तो आंतें भी कितनी फूल गई हैं, कितना वहाँ पर संचित हो जाता है। हमारी एक किताब आई थी, उसमें लिखा था आजकल तकरीबन हर व्यक्ति अपनी आंतों में 2 किलो से लेकर के 5 किलो मल लिए घूम रहा है। ये विशेष बात है। अब इतना एक क्रूर कोष्ठी हैं कि इनको बड़ी चिकित्सा पे नहीं दी जा सकती, कि बाईपास हुआ, बाईपास के बाद में भी वो एंजियोप्लास्टी हुई, बाईपास भी ब्लॉक हो गया। स्थिति ये है। तो आहार अगर ठीक होता, कॉन्स्टिपेशन अगर न हुआ होता, वो भी क्रूर कोष्ठी कहना चाहिए, क्रूर ज़्यादा ही कठिन कब्ज है, तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते बाईपास होने के बाद में, बाईपास सर्जरी होने के बाद में फिर से वो ब्लॉक हो जाना, इसका मतलब है आँत से सारा विष वहाँ पहुँच रहा है। अब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए हैं, आँत की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सबने कहा लग्जेटिव ले लो। उनके भाई एक यहाँ पर बड़ी प्रोफेसर थे, और तो उन्होंने उनको बताया, कहा कि आप उसमें वहाँ चलो। उनको परेशानी थी इसी प्रकार की, वो ठीक हुए तो इनको लेकर के आए। तो इसमें यहाँ चिकित्सा विशेष प्रकार की दी जाती है। पेट की सेक की गई, उसके बाद मड पैक किया गया, डिटॉक्सिफिकेशन में संशोधन वस्त्रकर्म किया गया, लेकिन वस्त्रकर्म में इस केस में किया नहीं जा सकता, तो मृद चिकित्सा दी जाएगी। डाइट उधर बदल दी जाएगी। तो डाइट ऐसी लग्जेटिव डाइट होगी। डाइट में कब क्या लेना है, क्या लेना है, डाइट हम उनमें देंगे, और उधर इनका चिकित्सा शुरू हो जाएगी। तो आंत को ऐसा बनाना है जिससे मलक्रिया ठीक तरीके से 2 बार हो तो 1 बार तो होने लगे। आंत की निष्क्रियता, आंत बिल्कुल पाइप बन गई है, आंत बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। अब एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो बैठ करके ही ज़्यादातर काम करना है, तो आंतों में जो गति होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है, आकुंचन प्रकुंचन होता रहता है, उसकी वजह से हो रहा है कि आंत मल को बाहर नहीं खिसका पा रही है, आगे नहीं बढ़ा पा रही है। अब मुख्य बात यह है कि जो दवाएं अंदर गईं, उन्होंने पहले तो पेट साफ करती रहीं, कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि दवाएं हाई डोज लेने के बाद में भी दवाएं निष्प्रभावी हो गईं, निष्फल हो गईं, दवाओं ने काम नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मेरा ये कहना है कि प्रारंभ में ही जब कॉन्स्टिपेशन हुआ था, तभी इधर ध्यान देते, इस ओर ध्यान देते, नेचुरल तरीकों को अपनाते, ऐसे जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ऐसे चिकित्सालयों में जाकर चिकित्सा ले लेते, तो ये स्थिति नहीं होती। ये स्थिति का मतलब है कि उस समय थोड़ा लेते रहे, जानते थे इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। कोई भी चीज़ अगर है, मेरा कहना है, अगर भूख लगी है तो इसका मतलब भोजन है, परमात्मा ने व्यवस्था बनाई। प्यास लगी है, इसका मतलब प्यास बुझाने के लिए कोई चीज़ है। जो भी चीज़ हमें होती है इसी प्रकार के, अगर आदि हैं व्याधि हैं, तो कोई अगर कोई मरणासन्न अवस्था है, कोई कष्ट साध्य है, असाध्य है मामला हो गया, वो अलग बात हो गई जाकर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वहाँ पर जाएंगे तो व्यक्ति ठीक होगा। लेकिन ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लोगों को पता नहीं है।
तो कब्ज को न होने दे, कब्ज से बचें। अगर हो जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। उसमें डाइट आपको ऐसी दे दी जाएगी जिससे वो शोधन करेगी अंदर आंतों का, और इधर संशोधन चिकित्सा चला दी जाएगी। दो प्रकार की होगी, एक आंत को सक्रिय करने वाली चिकित्सा दी जाएगी जो आंत मल को फेंकने सके, और दूसरा जो संचित बल है, निकल नहीं पा रहा है, उसमें बस्त कम किया जाएगा। लेकिन इतने वरिष्ठ हैं, बाईपास और तमाम समस्याएं होने के बाद जो बस्त करने से वही बचूंगा, लेकिन बहुत आवश्यकता होगी तो मैं भी वो भी रिस्क लूँगा, करूँगा।